Good morning, class 12th A. Today in class 12th A, today is our literature period. In our literature period, I am going to start my new chapter. The name of the chapter is The Tiger King. Clear? इससे पहले जो हमारा पिछले बच्चों बैक विवाद हो चुका है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुनने की जो थर्ड लेवल चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर सब लिखा दिए। उसके बाद मैंने 2 लॉन्ग आंसर और सेंड किए हुए हैं। सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लें। और उसके 2 लॉन्ग आंसर थे वो भी। और उसके बाद आज हम नया चैप्टर द टाइगर किंग बता रहे हैं। तो आज के वर्क में आपका चैप्टर रीडिंग है, आपके वर्क में आज चैप्टर रीडिंग है और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आज हम चैप्टर रीडिंग करते हैं। इससे पहले आप अपनी कॉपी में आप इस चैप्टर की मीनिंग लिख लीजिएगा। सबकी बुक में मीनिंग है और सभी बच्चे मीनिंग लिखिएगा। आज के वर्क में मीनिंग है। क्लियर? राइट डाउन द वर्ड मीनिंग। ओके क्लास, आइए हम स्टार्ट करना है टाइगर किंग। इसमें एक चलिए आप स्टार्ट करते हैं, तभी आप समझिएगा इसको। एक देखिए, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों के प्रति मानव का क्या दृष्टिकोण होता है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। कि इसमें एक बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, और वो भविष्यवाणी करता है कि वो मतलब वो क्या बनेगा बड़ा होके। तो आपको इसमें वही बताया गया है कि वो और बच्चा छोटा है और मुँह से कहता है कि इसकी मृत्यु चीते से होगी। तो कहता है आप चाहे जितने चीते जंगल के सारे मार डालिए, लेकिन एक आखिरी चीता जिससे आपकी मौत लिखी हुई है उसी चीते से ही आपकी मौत होगी। तो टाइगर किंग यहाँ पर ये टाइगर राजा है। क्लियर? और अब आपको बहुत स्पष्ट स्टोरी आप अंदर की आप पढ़िएगा। देखिए, अब हमको स्टार्ट कर रहे हैं आपकी स्टोरी। देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, प्रतिबंधपुरम इज हीरो ऑफ द स्टोरी। तो आपका हीरो ऑफ द स्टोरी कौन हुआ? ऐसे सॉल्व क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी? तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज द हाइनेस ऑफ जमींदार जनरल किलेदार मौजूद। देखिए, आपको क्या कहा गया? वह स्वयं जमींदार जनरल किलेदार मेजर सतव्याघ संघारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर्जिलानी जंग बहादुर। देखिए, सर्जिलानी जंग बहादुर MADACTCCRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। लेकिन टाइगर किंग के लिए इतने बड़े बड़े नाम भी छोटे पड़ जाएंगे। तो आइए बच्चों, चैप्टर है आपका, चैप्टर रीडिंग है आज में। देखिए, चैप्टर तो आपका बहुत बड़ा है बेटा। चैप्टर रीडिंग जो बचती है फिर देखते हैं, है ना। याद देखिए, चैप्टर रीडिंग चैप्टर थोड़ा अलग टाइप का है। बस मेन इसका निचोड़ जो होगा वो थोड़ा सा होगा, बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं। देखिए, I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों उसे टाइगर किंग वो क्यों कहलाया। I have no intention of attempting to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of the Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat the hasty retreat from the story। कहते हैं कि अब मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर सकता कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से ही वापस आ जाऊं। कोई स्टुका बम वर्षक भी मुझे मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर सकता कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊं। कोई स्टुका बम वर्षक भी मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। स्टुका अगर वो चाहे तो मेरी कहानी को शीघ्रता से भाग सकता है। उसके बाद आइए बच्चों, रीड द टाइगर। आगे देखिए, आगे अब राइट द स्टार्ट। बिल्कुल शुरुआत में, इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बहुत ही आवश्यक होगा कि आप टाइगर किंग के इम्पोर्टेंस को बारे में बताया जाए। एवरीवन हु रीड्स इट, हर कोई जो इस किताब को पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर ऑफ टू मीट अ मैन ऑफ इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वो इस कहानी से उससे वो ये जान पाएगी कि अगर सामने आपके कोई ऐसी चीज़ आती है, भयानक आती है, कोई चीज़ आती है, तो उसे कैसे नेचुरल चीज़ से वो फेस करेगा। मतलब कि अगर आपके सामने कोई टाइगर है, चीता है, ऐसे आ जाता है तो आप कैसे फेस करोगे, ये कोई भी व्यक्ति इस कहानी से एक्सपीरियंस ले सकता है। एज भरताशाला रामा अबाउट द सीता, जैसे कि भरत और राम के बारे में, भरत से
भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ, भरत राम से कहते हैं दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। कहते हैं कि जैसे कि आपको जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है। दूसरे शब्द में टाइगर किंग मर चुका है। The manner of this death is a matter of extraordinary interest. उसकी मृत्यु का जो ढंग है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट की चीज़ है। कहते हैं इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, जो कि इसका जो निचोड़ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, स्टोरी इन दैट। आप पूरी कहानी पढ़ जाओगे, पूरी कहानी का निचोड़ एकदम लास्ट में आपको पता चलेगा। Revealed and only at the end of the story. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold. सबसे जो मेन बात है जो कहानी के अंदर सबसे उसकी मृत्यु से सबसे जो रोचक पहलू है वो है कि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद, देखिए उसके जन्म के तुरंत बाद, दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, वैसे ही जो है एस्ट्रोलॉजर्स ने यानी जो हमारे भविष्यवक्ता होते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर माने हमें जो ज्योतिष लोग होते हैं, हमारे ज्योतिष जो हैं उन्होंने ये बताया कि दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि क्या बताया कि उन्होंने जैसे वो पैदा हुआ वैसे ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया, यानी ज्योतिषियों ने बताया कि भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। तो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, अब बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, हीरो में हीरो, यानी नायकों में नायक, चैंपियन में चैंपियन, इस तरीके से वीर बनता जाएगा। बट दे बिट देयर लिप, उन्होंने अपने ओंठ दबाए, एंड स्वॉलोड हार्ड, और उन्होंने अपने ओंठ दबाए, और दबाने के बाद उन्होंने अपनी उस बात पर विश्वास करना, यानी उस बात को अंदर पिघलना उनके लिए बहुत ही कठिन था। When compared to continue, the astrologers come out with it. जब उन्हें ये चीज़ कंटिन्यू बार बार उन्हें ये बात करने लगी तो एस्ट्रोलॉजर कम आउट विद इट, इसके साथ बाहर आया। उन्होंने बताया दिस इज ए सीक्रेट, ये सीक्रेट है, विच शुड बी नॉट रिवील्ड एट ऑल, जो बिल्कुल भी बताया नहीं जाएगा। एंड एट फिर भी वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी हम इसे बताने के लिए बाध्य हैं। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार्स विद, जो बच्चा जो है वो ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुआ है, विल वन हैव टू मीट इट, एक न एक दिन इसकी मृत्यु अवश्य होगी, कि एक न एक दिन इसकी मृत्यु अवश्य होगी। आगे देखिए, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, तभी एक अचानक मिराकल उत्पन्न हुआ, यानी एक तभी दैट वेरी मोमेंट ऑफ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, तभी वहाँ पर एक चमत्कारिक बात हुई। एन एस्टोनिशिंग फेस इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, जो कि 10 दिन के छोटे बच्चा, ये छोटा बच्चा पैदा हुआ था, इसका नाम था जिलानी जंग बहादुर। तो जो एक चमत्कारी चीज़ उत्पन्न हुई वो ये थी कि 10 दिन के 10 days ओल्ड, केवल 10 दिन के छोटे बच्चे थे जिलानी जंग, हाँ छोटा बच्चा है जिलानी जंग बहादुर जो हैं, ये उनके जो उन्होंने बात कही वो क्या बात थी, द चाइल्ड बॉर्न अंडर द, यहाँ क्या कहा इन्होंने कि आई वॉज प्रॉफिट, ओ बहुत ही भविष्य, बहुत ही जो हमारे पैगंबर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, प्रॉफिट वाले भविष्यवक्ता लोग हैं, कहा कि वो जो है ये बात याद देखिए, एवरीवन इज टू ट्रांसफर, हर कोई स्तब्ध खड़ा हुआ उसे देख रहा था। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, एक दूसरे को बड़े ही वाइडली यानी बहुत ही एक दूसरे को बड़े अचंभे से वो लोग देख रहे थे। एंड ब्लिंक, और अपनी आंखें झमका रहे थे। वो वाइस, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वॉज आई हु स्पोक, कि मैं ही था जिसने मैंने बताया। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड फॉर डाउट, यहाँ पर संदेह की कोई सीमा नहीं है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट, ये शब्द इस छोटे से शिशु ने कहे हैं जो कि 10 दिन पहले पैदा हुआ है, और इतने स्पष्ट रूप से कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर को काफ़ी रिस्पेक्ट, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपना चश्मा जो था उसे उतारा, एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और उस बच्चे को घूर कर देखने लगे। ऑल दोज हु आर और बॉर्न, जो भी, और उन्होंने क्या कहा, जो भी जीवित इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे मरना ही है। वी वुड नॉट नीड योर प्रेडिक्शंस, मुझे भी किसी भी तरीके से तुम्हारी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। देयर विल बी सम सेंस इन इट,
इफ़ यू कुड टेल अस इन द मैनर ऑफ दैट डेथ। कहते हैं कि इसमें से तब कोई काम की बात होती अगर आप हमें मौत का तरीका बताते, यदि आप हमें मौत का तरीका बता सकते। शाही शिशु ने अपनी पक्षी जैसी छोटी आवाज़ में ये शब्द कहे। क्या कहा उस बच्चे ने कि आप हमें तब बताते, मतलब देखिए देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें कुछ भाव थे। दे कुड टेल अस इन मैनर ऑफ दैट डे, जो कि हमें उस मतलब अपनी जो बात, यदि मृत्यु से रिलेटेड कोई बात होती तो आप मुझे बताते। द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड्स इन दैट लिटिल स्क्वीकी आवाज़, पक्षियों की छोटी सी एकदम पतली सी आवाज़ में ये शब्द उत्साही बच्चे ने कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी उंगली जो थी वो नाक पर रख रखी थी, आश्चर्य से घूर घूर कर बेबी को देख रहा था। ए बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप इन स्पीच, ये बच्चा जो था, बेबी जो छोटा था, उसने जो 10 दिन का था उसने आपको बोलने के लिए अपने होंठ खोले। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बल्कि उसने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही योग्यता के प्रश्न भी पूछे। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, ऐसा लगता है जैसे कि बार ऑफिस से कोई बुलेटिन इशू हो गया हो। दैन फैक्ट द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अब उस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक से उंगली हटाई। एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उस छोटे राजकुमार पर अपनी आंखें गड़ा दी, छोटे राजकुमार पर अपनी आंखें गड़ा दी। एंड द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, जो हम लड़का वो जो बच्चा हुआ था, राजकुमार जो था वो वृषभ राशि में पैदा हुआ था, वृषभ राशि में। द बुल एंड द टाइगर आर इन मीट, इसलिए बैल और टाइगर उसके शत्रु होंगे। देयर फोर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसीलिए उसकी मृत्यु चीते से होगी। ये एक्सपर्ट उसने बताया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू द क्वैक व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर, कहते हैं वो जो राजकुमार जो था वो जैसे उसने चीते का नाम सुना, वो एकदम से जैसे ही उसने चीते का नाम सुना, उस बच्चे ने, जो छोटा बच्चा जो पैदा हुआ था, उसने क्या किया कि जैसे ही राजकुमार ने ये सब सुने, वो के चीते का सब सुना, एकदम से कांप गया। इस तरह की कोई बात ना हुई। राजकुमार ने जैसे ही बोलते सुना, गहरी आवाज़ में बुलाया, उसके ओंठों से भयानक शब्द निकले और वो चीते सावधान हो गए। ठीक है, देखिए कहते हैं कि वो जो बच्चे ने जैसे ही अपने लिए चीते का नाम सुना, व्हेन ही हियर द वाइल्ड बर्ड शब्द टाइगर सुना, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ये हो ही नहीं सकता था। एज सुन एज ही हियर, जैसे उसने सुना वैसे उसने प्रोनाउंस किया। द क्राउन प्रिंस डीप ग्राउल, वैसे ही वो जो राजकुमार था, द क्राउन प्रिंस ए डीप ग्राउल, वैसे जो राजकुमार था बहुत कस के बुलाया। टेरिफाइंग वर्ड्स, और शब्दों से डरते हुए, इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और डरते हुए उसके शब्द उसके होठों से निकले। लेट टाइगर से बी अवेयर, टाइगर से मतलब उसके शब्द क्या निकले कि चीते सावधान हो जाइए। फिर आइए क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, अब जंग बहादुर जो क्राउन प्रिंस था, जंग बहादुर, वो दिन पे दिन लंबा होता जा रहा था और स्ट्रांग होता जा रहा था। नो अदर मिराकल मार्ड हिज चाइल्डहुड डेज, अब उसके कोई भी चमत्कार चाइल्डहुड डेज से मतलब दूर नहीं था। कोई उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बस वो बचपन में बता चुका था, उसके बाद वो कॉमन था, कोई ऐसा चमत्कार वो नहीं दिखा रहा था। द बॉय ड्रैंक ऑफ मिल्क एंड इंग्लिश काउ, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट ऑफ बाय एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश आया, उसे अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा ट्यूशन दिया जाता था, उसे अंग्रेजी गाय का दूध दिया जाता था, उसे एक अंग्रेज नैनी मतलब एक अंग्रेज आया जो थी उसे पाल रही थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन के द्वारा उसे ट्यूशन पढ़ाया जाता था। सीइंग नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, कुछ नहीं देखता था, केवल इंग्लिश की फिल्में देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, जैसे कि दूसरे भारतीय स्टेट्स के लोग करते हैं, ठीक वैसा ही वो भी करता था। कहते हैं व्हेन ही केम टू एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का हुआ, हिज स्टेट विच हैड बीन एंड विद द होल्ड ऑफ वर्ल्ड, वो स्टेट्स जो अब कानूनी संरक्षण बन गया था, के कम इनटू हिज हैंड, वो भी उसके हाथ में आ गया था। आगे देखिए तो बच्चों, ये रीड इट आउट एंड क्वेश्चन आंसर आपके बुक में दिए हैं। रीड एंड फाइंड आउट, ये क्वेश्चन आपको ऊपर अगर आपकी बुक में दिए होंगे तो ये आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन ऊपर दिए हुए, इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है ना, देखते हैं ये क्वेश्चन आप देखिएगा अगर आपको मिलते हैं। क्वेश्चन है जैसे पहले अभी हमने पढ़ाना स्टार्ट किया उससे पहले था
उसमें सबसे शुरुआत में था हु इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड द वाइल्ड एनिमल्स, ये वाला था व्हाट इज़ द जनरल। इसके बाद दूसरा है हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। इसके बाद क्वेश्चन है आपका अभी जो मैं बोल रही थी व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, ये वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब आइए इसमें हम पढ़ा रहे हैं। कुलीन शिशु बड़ा होकर क्या बना, द रॉयल, देखिए बट एवरीवेयर है ना, कानूनी संरक्षण जो कि उसके हाथ में आ गया था, बट एवरीवेयर इन नमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर इंजन, उसमें चीते रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा पुरानी कहावत सुने थे। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, अगर आपको सेल्फ आत्मरक्षा के लिए अगर आपको गाय को ही मार देना पड़े तो अनुचित नहीं होता है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए अगर चीते को मारना पड़ जाए तो ये कोई गलत काम नहीं है। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर हंट, अब महाराजा चीते को मारने के लिए चल पड़े। प्रतिबंध आगे देखें, द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड द मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, महाराजा जो थे जब उन्होंने बहुत ज़्यादा सीमा से ज़्यादा उत्तेजित होते जब उन्होंने पहला चीता मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और वो कहाँ वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर मतलब वो जो है उन्होंने शाही ज्योतिषी को बुलाया और उसको मतलब जो है उन्होंने, महाराजा जो थे बहुत अधिक उत्तेजित हो गए थे आवश्यकता से भी ज़्यादा जब उन्होंने पहला चीता मारा। सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने ये मतलब अपने राज्य के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उसको क्या किया और उसको ये भरा हुआ जानवर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उन्होंने कहा अब आप इस क्या कह रहे हैं। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप इसी तरीके से 99 चीते मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो है कि वो शांत हो गया। कहते हैं बट वॉट, लेकिन क्या हुआ, मार तो सकते हैं, फिर धीरे से बोला। कहते हैं कि ड्रॉल्ड बट वॉट, बट लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के उसे पूछा, लेकिन फिर क्या, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन इसलिए आपको 99 टाइगर तो आप मार देते हैं लेकिन आपको 7 टाइगर से केयरफुल रहना होगा। वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कहते हैं कि क्या होगा अगर 100 मतलब जो 100वां जानवर है उसे भी मार दिया जाए तो कहते हैं कि देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, तो मैं अपनी सारी जो जितनी किताबें हैं वो भी सब फाड़ डालूंगा। सेट फायर टू, उनसे आग लगा दूंगा। एंड और आई सेल कट ऑफ माई क्राफ्ट, और मैं अपनी चोटी काट डालूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं मतलब कटवा दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा, जो दूसरे बेटी की बातें कही। अब आइए बच्चों देखिए सेकंड आया है फ्रॉम दैट डे, उस दिन थर्ड आया। देखिए बच्चों सेकंड था, ये थर्ड आया, देखें फोर्थ कहाँ, चलिए आप बच्चों पढ़ देते हैं, रीडिंग लगाते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, और उस समय के बाद से ये सेलिब्रेशन टाइम होने लगा, यानी उत्सव का माहौल